हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे सभी भावी शिक्षक जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं आज आपको वीडियो री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की टॉपिक देने वाला हूं, ठीक है। तो बिल्कुल देख लीजिएगा, आपका 26 और 27 जून को जो वीडियो री एग्जाम है, उस री एग्जाम के लिए आपका जो करंट अफेयर की टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिखूंगा, बस आप नोट करके इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कई बार जो आपका यूपी पीसीएस हो गया और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग थोड़ी सी ही करंट अफेयर पढ़ा है, उसमें से लगभग आपके 70% क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इस बार भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो करंट मैं आपको बताऊं, ये आपके एग्जाम में हूबहू है, मैं पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। बेहतरीन टॉपिक आपको बताते हैं आपके वीडियो री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बेहतरीन टॉपिक, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्राजील की, बात ध्यान समझिएगा, एक पॉइंट है आपका ब्राजील के नए राष्ट्रपति नियुक्ति, अपॉइंटमेंट सबसे पहले हम देखेंगे, अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट, जितना पॉइंट हम पढ़ा देंगे बस उतना पढ़ लीजिएगा, ऐसे वीडियो हम छोटा छोटा बना के आपको डालते रहेंगे, ठीक है। देखिए, अपॉइंटमेंट यानी कि बात किसकी हम करेंगे, नियुक्ति की करते हैं, नियुक्ति। देखिए किसकी किसकी अभी हाल ही में किन पदाधिकारियों की अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, ठीक है। अगर हम नियुक्ति की बात करते हैं, नियुक्ति याद रखिएगा, अभी ब्राजील के अभी राष्ट्रपति, बिल्कुल याद रखिएगा, ब्राजील के नए राष्ट्रपति की भी अपॉइंटमेंट हुई है, नियुक्ति हुई है, उसको आप याद रखिए कौन बनी है। ये प्रश्न आपसे बन सकता है, सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, सेशन को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्यारे भावी शिक्षक जितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से एग्जाम में कर पाए, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें ब्राजील के राष्ट्रपति की, बात करें किसकी बात करते हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति। तो देखिए, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों हैं, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि ब्राजील के राष्ट्रपति चर्चा में क्यों है। तो अभी क्या किया गया है, ब्राजील के अभी जो राष्ट्रपति हैं डिल्मा रोसेफ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, डिल्मा रोसेफ, क्या नाम है इनका, डिल्मा रोसेफ नाम है, डिल्मा रोसेफ, ठीक है। और डिल्मा रोसेफ को क्या किया गया है, आपको अपॉइंट किया गया है, कहाँ का भैया, ब्राजील का राष्ट्रपति इनको अपॉइंट किया गया है। यानी कि ब्राजील रोसेफ की निर्विरोध आपकी, यानी कि निर्विरोध आपकी चुनी गई। सबसे पहले ये बात ये भी आप याद रखिएगा, ये क्या है आपका, निर्विरोध चुने गए, दिख रहा है ना, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ज्यादा आप पॉइंट आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ब्राजील के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति की अभी नियुक्ति किसका, क्या नाम है इनका, डिल्मा रोसेफ, ये आपके निर्विरोध चुनी गई, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा पॉइंट आइए, ऐसे ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे, बस इतना याद करते चलिए। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपसे मैं क्या बता रहा हूं, देखिए जैसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए, नियुक्ति की बात है, दो चार नियुक्ति देख लीजिए। जैसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की बात करते हैं, जो इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं, इनका आप नाम याद रखिएगा। इनके अध्यक्ष का नाम क्या है आपका, दिनेश कुमार, ठीक है। क्या नाम है इनके अध्यक्ष का, यानी कि दिनेश कुमार, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो देखिए, जो दिनेश कुमार है ये क्या है, आपके परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अभी हाल ही में क्या बनाए गए, आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अभी हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जो यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है भैया, यूपीएससी के अध्यक्ष, ये आपसे प्रश्न बन सकता है, इनका नाम क्या है आपका, मनोज सोनी, क्या नाम है भाई, मनोज सोनी, ये क्या है आपके यूपीएससी के अध्यक्ष है, ठीक है। जैसे यूपीएससी पूछा है, ये आप उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपसे उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश कैसे को रिलेट करता हूं, इसको ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ यूपीएससी की बात है, ये तो संघ की बात हो गई, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष है। अब आपसे पूछेगा यूपीपीएससी के अध्यक्ष बताइए, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि इस समय वर्तमान समय में कौन है, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा, इनका नाम क्या है आपका, संजय श्रीनेत, क्या नाम है भाई, संजय श्रीनेत, ठीक है। संजय श्रीनेत क्या है इसमें वर्तमान समय में, ये आपके यूपीएससी के यानी कि यूपीपीएससी के यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। बात उत्तर प्रदेश की आती है तो उत्तर प्रदेश के बारे में दो तीन पॉइंट आपको बता दूं। जैसे उत्तर प्रदेश दिवस आपका प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें यूपीएससी का यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का, यानी कि आर्टिकल 315 में आपका संघ लोक सेवा आयोग की बात किया, यानी कि लोक सेवा आयोग की बात किया गया, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। अब देखिए, अगला पॉइंट आपको बताएं,
याद हो रहा है ना? बस आप नोट करते चलिए। आपको मैं गारंटी दिलाता हूँ एग्ज़ाम तक आप बेहतरीन तरीके से आपको सब रटा हुआ होगा, ठीक है? डेली एक वीडियो मैं दूँगा करंट अफ़ेयर का, वीडियो और एग्ज़ाम के लिए कुछ हमारे प्यारे स्टूडेंटों की भैया डिमांड थी कि सर आप थोड़ा करंट अफ़ेयर का आप टॉपिक दे दीजिए बिल्कुल। तो हम सोचे कि आपको दे ही देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए ये ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए, मेरी कोशिश है यार, कोशिश करने में क्या जाता है, ठीक है? और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो हम बेहतरीन तरीके से आपको टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है? तो चलो देखो, अब अगला पॉइंट बात करें, जैसे नाबार्ड के बताओ, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बनाएगी, इनका बताइए। नाबार्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए जो नाबार्ड के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बनाए गए, ये भी आपसे प्रश्न बन जाएगा। तो इनका नाम क्या है आपका, केवी साजी। क्या नाम है भाई, केवी साजी। और केवी साजी क्या है, अब बनाए गए हैं अभी हाल ही में, ये नाबार्ड के क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए, ठीक है? इसके बाद फिर समझिएगा नाबार्ड की बात। ये कैसा बैंक है आपका, ये एग्रीकल्चर बैंक है। कैसा बैंक, अगर कृषि यानी कि कृषि को क्या करता है, ये लोन देता है, यानी कि फसलों में, उनकी खेतियों में ये आपका सहायता करता है नाबार्ड बैंक, ठीक है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1982 में हुआ था, ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। और ये अभी अध्यक्ष आपके केवी साजी जी बनाए गए, ठीक है? इसके बाद फिर आप समझिएगा, एक है भैया विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, विधि आयोग के नए अध्यक्ष, ये आप याद रखिएगा। विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आप याद रखिएगा। जो विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है आपका, ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है भाई, याद करिए मेरे साथ, क्या मैं बोल रहा हूँ, ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है इनका, ऋतुराज अवस्थी। और जो ऋतुराज अवस्थी है ये भैया क्या है, ये आपके अभी हाल ही में करंट में याद रखिएगा, ये आपके विधि आयोग के क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए। क्या बनाए गए भाई, विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है? तो इतना प्रश्न आपको याद हो गया। और पॉइंट्स में से और क्वेश्चन देखिए, ये सब प्रश्न आपसे बन सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, ठीक है? जितना मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा मैं बनाऊंगा आपके एग्जाम तक, ठीक है? 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, जो भी बता पाऊंगा इतना आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है? फिर देखिए अगला और बताऊं आपसे, नेक्स्ट और बता दूं, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बनाएगी, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यहां मैं लिख देता हूं इधर, ठीक है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है? तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके जो अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम क्या है भाई, ये बन सकता है करंट अफेयर क्वेश्चन, ठीक है? तो हंसराज गंगाराम अहिर, ऐसे याद करिएगा। क्या नाम है इनका, हंसराज गंगाराम अहिर। तो हंसराज गंगाराम अहिर की बात करते हैं, ये आपके क्या बनाए गए हैं, ये अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है? तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, इनका नाम क्या है आपका, हंसराज गंगाराम अहिर, ठीक है? याद हुआ आपको, क्या नाम है इनका, हंसराज गंगाराम अहिर, ठीक है? ये क्या बनाए गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है? बिल्कुल याद रखिएगा। इतने प्रश्न मैंने आपको बता दिए अपॉइंटमेंट से, और भी मैं आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो देंगे, ठीक है? बताओ इतना याद हुआ कि नहीं? मैं बहुत ज़्यादा आपको टॉपिक नहीं दूंगा और कुछ कम ही टॉपिक दूंगा, जिससे कि आप थोड़ा सा इसको रिवीजन कर पाए, 2-4 बार देख पाए, ठीक है? ढेर सारा प्रश्न मैं आपको नहीं दूंगा कि आप इतना ढेर सारा ले लो और आए भी ना, ठीक है? कम आप करंट अफेयर की पॉइंट लीजिए और आप ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सही करिए, ठीक है? तो तभी आपका करंट अफेयर सही हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर की कोई सीमा नहीं है, बहुत ढेर सारा करंट अफेयर आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, ठीक है? चलिए देखिए, अब आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं इसरो ने क्या किया, अभी एक वन वेब लॉन्च किया, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद बता दें आपको, चलिए अच्छा, चलिए भाई इतना अच्छा याद रखिएगा, 5 आप याद रखिएगा, ठीक है? एक पॉइंट अच्छा और बता दो, एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम और वीडियो 5-5 मिनट के लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है? जिससे कि आप तुरंत जल्दी जल्दी आपको देखने में भी आसान हो, ठीक है? इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। अब देखो, जैसे ये राष्ट्रीय पिछड़ा, अब बताओ सेबी के अध्यक्ष कौन बनाएंगे, सेबी के, ये बिल्कुल देखो मेरे प्यारे भाई, ये सेबी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। इस बार आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनकर रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये तो तय है, ठीक है? क्योंकि आप हिंदी भी सही करेंगे, जीएस भी सही करेंगे, करंट भी सही करेंगे, जो कोई नहीं सही करता है, ठीक है? हम प्रैक्टिस टेस्ट लगातार आपको कराएंगे, 10 मॉडल टेस्ट पेपर में आपको कराऊंगा। आप जानते हैं कि मैंने अभी लगभग 50 क्वेश्चन का मैंने हिंदी का दिया, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं है, उसको पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, 2-3 बार देख के तब एग्जाम में आप जाइएगा, ठीक है? मैं जीएस का भी 50 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर देने वाला, उसको भी आप बेहतरीन तरीके से देखिए।
रखिएगा, ठीक है। उसमें करंट का भी टॉपिक रहेगा, लेकिन आप इस करंट को आप याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट जो नई-नई नियुक्ति आपसे प्रश्न पूछता है यहाँ से, ठीक है, 1-2 प्रश्न आता है। तो चलिए ऐसे हम वीडियो आपको और हो सकता है एक आध वीडियो इससे संबंधित दे देंगे, जो हमको इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। बहुत ढेर सारा वीडियो नहीं देंगे, लेकिन जो देंगे इंपॉर्टेंट देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम टॉपिक को खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके वीडियो एग्जाम के लिए। इस बार आपको ग्राम पंचायत अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा आपके लिए, जब तक आप करंट अफेयर आपका पूरा तैयार नहीं हो जाए। भगवान से ही मनाऊंगा कि बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे आपके इसी चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद,